पंजाब हुकूमत का मोटरसाइकिल रिक्शे की प्रोडक्शन पर पाबंदी लगाने का फैसला। घरों की सतह पर पानी से गाड़ियां धोने पर भी मुकम्मल पाबंदी आए। सूबे में रंगदार कूड़ेदान लगाए जाएंगे। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोक के लिए काबीना कमेटी का खसूसी इजलास। गाड़ियों की टेस्टिंग के लिए वर्कशॉप्स मुकर्रर करने की मंजूरी। मरियम नवाज की बच्चों से मजदूरी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करने की हिदायत। बोली 1.5 साल में जो हासिल किया अगले 4 साल में इसे मजीद बेहतर बनाना है। पंजाब में हर फैसला फौरी नाफिज होगा। वजीर आला पंजाब का बेसहारा बेवाओं के हकूक पर डाका डालने वाले गासिबों के खिलाफ सख्त एक्शन। मरियम नवाज का बेसहारा बेवाओं के कब्जे केस हासिल करने का फौरी हुक्म। ऑर्डिनेंस 2025 के निफाज की हिदायत भी कर दी। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स रोजाना इजलास करेंगे। वजीर आला पंजाब की हर तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में भी कब्जे के बारे में दरखास्तें वसूल करने की हिदायत। मरियम नवाज बोली नाजायज कब्जे के केस के जल्द हल से आवाम को फौरी रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान इस खित्ते का सबसे तेज़ी से तरक्की करता हुआ मुल्क भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसे बरकरार नहीं रख सके और आज हमारा मुल्क इस खित्ते में सबसे ज़्यादा कम तरक्की करने वाला मुल्क है। कर्ज़ों के बोझ के नीचे हम दब चुके हैं और कोई रास्ता नज़र नहीं आता। पाकिस्तान में 25 मिलियन बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं और ये तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा नहीं है जिसके 2.5 करोड़ बच्चे जिनको स्कूल में होना चाहिए वो स्कूल से बाहर हैं। पाकिस्तान एक फेडरेशन है। पाकिस्तान खित्ते का तेजी से तरक्की करता हुआ मुल्क था। हम तरक्की को बरकरार नहीं रख सके। अब मुल्क अपनी सलाहियत के मुताबिक तरक्की नहीं कर रहा। मुल्क कर्जों के बोझ तले दब चुका है। कोई रास्ता नजर नहीं आता। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का इकरा यूनिवर्सिटी कराची में एफसेप के ज़ेरे तमाम आगाही सेशन से खिताब। बोले पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। दुनिया में कोई मुल्क नहीं जहां 2.5 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हों। बलूचिस्तान है जो तकरीबन 350 स्क्वायर किलोमीटर पे है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पाकिस्तान है और उसकी आबादी 1.5 करोड़ है। कराची की आबादी से शायद आधी आबादी है और रकबा इतना बड़ा है कि गवर्नमेंट के लिए मुमकिन ही नहीं होता कि वो पूरे सूबे को कोयटा में बैठ के कंट्रोल कर सके। हमने कभी भी पावर को, ताकत को, फंड्स को नीचे तक, आम आदमी तक पहुंचने नहीं दिया। जब तक डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं होती, जब तक लोकल गवर्नमेंट आपकी मजबूत नहीं होती, तब तक भी तरक्की हमारा सिर्फ एक ख्वाब हो सकती है। बलूचिस्तान रकबे में आधा पाकिस्तान और आबादी कराची से निस्फ है। 172 ममालिक रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान से छोटे हैं। बलूचिस्तान का रकबा इतना बड़ा है कि कोयटा में बैठकर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का आगाही सेशन से खिताब। बोले हमने कभी ताकत और फंड्स को आम आदमी तक पहुंचते नहीं देखा। लोकल गवर्नमेंट की मजबूती के बगैर तरक्की सिर्फ ख्वाब है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बताया गया इलाकाई अदम मसावत दूर न हुई तो तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस वीक हो चुके हैं और वीक इंस्टीट्यूशंस का डायरेक्ट इफेक्ट आता है कि वहाँ पे करप्शन फैलती है। लोग ताकतवर होते हैं और इंस्टीट्यूशंस वीक। ताकतवर के हाथ में, ताकतवर इंडिविजुअल्स के हाथ में मुल्क का निज़ाम है और अगर ये जारी रहेगा तो किनशिप के ऊपर लोग प्रमोट होंगे, करप्शन जारी रहेगी और मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। हम सूबों की अलग से जीडीपी कैलकुलेट ही नहीं करते। हमें पता ही नहीं है कि कौन से सूबे ने किस तरह से काम किया, कहाँ पे गलती की, किस तरह हम आगे बढ़ेंगे, हम ये कैलकुलेट ही नहीं करते। सिर्फ 12 मुल्क हैं दुनिया में जो पंजाब से बड़े हैं। आप प्रोविंसेस को तो छोड़ दें,
मुल्क सिर्फ 12 हैं जो, और उन 12 मुल्कों में कौन है? इंडिया है, चाइना है, इंडोनेशिया है, यूएसए है। ये मुल्क हैं जो पंजाब से बड़े हैं। बाकी सारे मुल्क दुनिया में पंजाब से छोटे हैं। सिर्फ 31 कंट्रीज़ हैं दुनिया में जो सिंध से बड़े हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद कहते हैं, इदारे कमज़ोर हो तो करप्शन बढ़ेगी और मुल्क का निज़ाम ताकतवर के हाथ में होगा। लोगों के वेलफेयर पर काम किया जाता तो शायद आज हम इस मकाम पर ना होते। दुनिया में सिर्फ 12 ममालिक पंजाब और 31 सिंध से बड़े हैं। हम अपने सूबों की अलग से जीडीपी कैलकुलेट नहीं करते। हम ये भी नहीं देखते कि किस सूबे ने कितना काम किया। हमारी तजवीज़ है कि मुल्क में हर डिवीजन का सूबा बनाया जाए। आपके पास आने का मकसद ये है कि हम बैठ के देखें कि हम किधर जा रहे हैं, क्योंकि अगर डायरेक्शन ठीक हो तो गाड़ी मंजिल पे पहुंच जाती है, और अगर आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है तो आप कभी मंजिल पे पहुंचते नहीं हैं। करैक्टर ठीक करने के लिए सिर्फ एक रोल मॉडल चाहिए, और उस रोल मॉडल की भी तलाश की गई। कभी पाकिस्तान के बानिए पाकिस्तान की तरफ गए, कभी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की तरफ गए, कभी नेल्सन मंडेला की तरफ गए, लेकिन एक हस्ती ऐसी नज़र आई जिसकी लीडरशिप जो है मिसाली थी, जो बहुत थोड़ी रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा चेंज लेके आए। वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती थी। हम ग्रोथ तब तक नहीं कर सकते जब तक अपनी गवर्नेंस को ठीक नहीं करेंगे। चेयरमैन एफसीएफ चौधरी अब्दुल रहमान कहते हैं, मजबूत किरदार और कामयाबी के लिए मेहनत और लगन की ज़रूरत है। किरदार को ठीक करने के लिए हमें एक रोल मॉडल चाहिए। किरदार को ठीक करने के लिए हमें एक रोल मॉडल चाहिए। यूनिवर्सिटियों में तुलबा के किरदार पर काम करने की ज़रूरत है। अगर डायरेक्शन ठीक हो तो गाड़ी मंजिल पर पहुंच ही जाती है। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 129 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के हाफिज मोहम्मद दुमान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। NA 18 हरीपुर में नून लीग के बाबर नवाज अवान। NA 185 डेरा गाजी खान से महमूद कादिर खान कामयाब करार। PP 269 मुजफ्फरगढ़ से पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार कुरैशी कामयाब करार पाए। और पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने बढ़ाने की तजवीज़ मंजूर कर ली। मुख्तलिफ वायलेशन पर मुकदमात का इंदराज भी होगा। CTO के हुक्म पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम का आगाज। डॉक्टर अतर वहीद बोले, FIR के इंदराज के साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी मुअत्तल हो सकता है। माशरों में कवानीन की बालादस्ती और इस्तेकाम के लिए बाज़ औक़ात सख्त फैसले लेना पड़ते हैं। हमें उम्मीद है कि शहरी कवानीन के निफाज में ट्रैफिक पुलिस का साथ दे।